बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजीत तहरीक इंसाफ ने तमाम हदें पार कर दी हैं। वो जो रियासत की एक हद होती है तमाम शहरियों पे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पे, उससे भी उसने क्रॉस कर लिया है। जब भी पाकिस्तान मुआशी और सफारती तौर पर मजबूत होने लगता है या ट्रैक पे आना शुरू हो जाता है, पता नहीं तहरीक इंसाफ को क्या ऐसा पड़ जाता है कि वो उसको डिरेल करने की, फिर से पाकिस्तान को डिट्रैक करने की हत्तुल मकदूर कोशिश शुरू कर देती है। हम तो पहले से ही कहते थे कि ये तहरीक इंसाफ जो है वो भारत और इस्राइल की पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल प्रॉक्सी है। वो इसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके ऊपर फंडिंग भी उन्हीं की है। साफजर इनके हैंडलर जो कहते हैं, इन्होंने वही कुछ करना है। इस हवाले से हमारे रियासती जो रियासत के पास जो सबूत भी हैं, इवन के केसेस हुए, रजिस्टर्ड केसेस हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर ये चीजें मौजूद है कि भारत और इसराइल किस तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है, किस तरीके से उनकी फंडिंग आती है, कौन कौन से अकाउंट से और कैसे आती रही, ये सब रिकॉर्ड मौजूद है। फिर भी ठीक है, जमहूरियत है, खैर है, बर्दाश्त करते रहे। जमहूरियत के अंदर इजाजत है भाई, कोई मसला नहीं है। एहतजाज सबका आईनी हक है, कानूनी हक है। अगर थोड़ी बहुत रियासत की साइड पे कोशिश भी होती तो अदालत सहूलतकारी करती रही, ओके, बर्दाश्त कर गए। लेकिन अब तो इन्होंने हद ही क्रॉस कर दी है। मैं कई अरसे से यह कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को ठेका मिल गया उसके हैंडलर की जानिब से, भारत और इसराइल की जानिब से, कि ये जो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह मुमलिकत का इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है और पाकिस्तान को इतनी बड़ी आलमी सतह के ऊपर कामयाबी मिलने लगी है कि पाकिस्तान मेहमान नवाजी कर रहा है 30 से 35 मुमालिक के वफूद की। बहुत अरसे बाद हम कोई ऐसा बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होता हुआ देख रहे हैं। यही तहरीक इंसाफ थी जब इसके दौर में पाकिस्तान आलमी तौर के ऊपर तनाई का शिकार हो गया था। अब जब तमाम हमारे दोस्त मुमालिक, पूरा रीजन हमारे साथ दोबारा जुड़ गया है, मिल बैठ चुका है, और हम उनको आज जो है उनको होस्ट करने जा रहे हैं 15 और 16 और 17 अक्टूबर को। यहां पे जो है वो तकरीबन हमारे ऑल ओवर ये जो रीजन है पूरा, इसके मुमालिक के जो है वो सरबरान होंगे, उनके वफूद होंगे, उनके वज़राए खारजा होंगे। ऑलमोस्ट 30 से 35 मुमालिक बनते हैं। तो ये चीज हमारे दुश्मन मुमालिक से हजम नहीं हो सकती ना, भारत और इसराइल से हजम नहीं हो सकती। तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को टास्क दे दिया, इमरान खान को टास्क दे दिया, ठेका दे दिया उसके हैंडलर ने, कि आपने जो है फितना फशार करना है किसी तरीके से। इतने बड़े जो मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, जो रीजन का, इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा इवेंट है, इसको आपने किसी तौर पे डीरेल करना है। तो तभी जो है वो इस्लामाबाद डी चौक उनका जो है वो मरकज बन गया। फितना इंतशार डी चौक से ही शुरू हुआ था, अब फिर उसी डी चौक पे आ रहा है। और हमारी दुआ है, हम रियासत को ये कह रहे हैं कि यही डी चौक जो है इसका जो है वो आखिरी जनाजा गाह बने, फितना यहां से उठ जाए। सिंपल सी बात है। देखें इन्होंने क्या हद क्रॉस करी, रियासती हद क्या क्रॉस करी, वो देखें गौर से। मैं बैरिस्टर सैफ है, मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सरकारी ओहदेदार, टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए कहता है कि हम भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डी चौक पर वो हमारे एहतजाज में आए, बैठे, खिताब करें। अब जयशंकर वो आ रहे हैं पाकिस्तान में, शंघाई ताउन तंजीम
के इजलास में शिरकत के लिए। चूंकि भारत भी एससीओ का मेंबर है तो वो इनकार नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, उसने आना है। ठीक है, मोदी की जगह जयशंकर आ रहा है, तो तहरीक इंसाफ के चूंकि मेन हैंडलर मोदी है, इंडिया है, तो उन्होंने अपने हैंडलर को इनवाइट किया। क्या है, देखें डी चौक में हमारे एहतजाज में आए, हमारे वर्कर से खिताब करें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कैसी है। वो भाई जमहूरियत है तो ये कुछ आप कर रहे हो, अगर जमहूरियत ना होती तो आप, बस मैं क्या कहूं। उनको इनवाइट किया इन्होंने कि आप आए हमसे खिताब करें। अब क्या है कि उनके हैंडलर अब ये खुद टीवी चैनलों पे बैठ के ब्रिस्टर साहब तस्लीम कर रहे हैं कि जयशंकर, मोदी, इंडिया वही हमारा हैंडलर है और उन्हीं को खुश करने के लिए हो रहा है, और उन्हीं को हम कहेंगे कि आके विटनेस करें, देखें कि हमने कितना बड़ा मेला सजा रखा है, किस तरीके से हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो फितना और इंतशार बर्पा किया हुआ है। अगर आप इंडियन टीवी चैनलों को देख लें, इंडियन मीडिया को उठा के देख ले, मैं इसराइली मीडिया की बात नहीं कर रहा, टाइम ऑफ इसराइल, यरूशलेम पोस्ट जो कुछ लिख रहे हैं वो तो आपके सामने है। आप इंडियन मीडिया, ये आपके पड़ोस में है, चलो जबान भी आपकी और इंडिया की और हमारी एक ही है ना, समझ आती है। देख लें वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कितना जश्न मना रहे हैं। वो बरमला कह रहे हैं कि भाई ये हमारी भारतीयों की जो फंडिंग है वो कारगर हो रही है, और पाकिस्तान जब इतना बड़ा शंघाई ताउन तंजीम का जो है वो इजलास होस्ट करने जा रहा है, तो तहरीक इंसाफ और हमारे जो प्रॉक्सी है वो उसको किस तरीके से नाकाम बनाने के लिए जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। इस हवाले से मैंने जिससे भी बात की उन्होंने कहा कि ये आखिरी हद है। अपने दुश्मन मुल्क के वजीर खारजा को अपने एहतजाज और प्रोटेस्ट में इनवाइट करना और उसे कहना कि हमारे वर्कर से खिताब करो, तो उसका क्या मतलब है? यही है ना कि वर्कर से या तो खान खिताब करता है या जयशंकर खिताब करेगा, सिंपल सी बात है। चूंकि खान जयशंकर की प्रॉक्सी, खान इमरान खान प्रॉक्सी मोदी की, तो अब हैंडलर जब बराह रास्त पाकिस्तान में है तो फिर हैंडलर क्यों ना खिताब करें, तभी तो इन्होंने इनवाइट किया है ना। अब रियासत को देखें, रियासत को अब सख्ती से इनसे निमटना होगा। ये फशार है, ये इंतशार है, सिर्फ ये नहीं। देखिए ये जो एहतजाज लेके आ रहे हैं, मैंने खैबर पख्तूनख्वा में कल एक दोस्त से बात की तो उन्होंने तो बरमला कहा कि इसमें जो है वो तालिबान, दहशतगर्द, ट्रेन याफ्ता अफवान वो शामिल है इसमें। और वो अली अमीन गंडापुर की आपने फुटेज भी देखी होगी जिसमें वो गन का इशारा कर रहा है कि मार देना, फड़का देना। और शेलिंग, वो केपी के पुलिस के जो वसाइल थे वो सारे अब ये एहतजाजियों के हाथ में है, इन फशारियों के हाथ में है, और इनके हाथ में शेलिंग वाली गन्ने हैं जो ये शेल कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, और बाकी जो सामने जो रुकावटें हैं, क्रेनें लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ, तमाम सरकारी वसाइल के साथ ये जो है वफाक पे हमला कर रहे हैं। और इसी सूरत हाल में फिर भारत को खुश करना, भारत की ईमा के ऊपर ये शंघाई ताउन तंजीम को नाकाम बनाने की अटेम्प्ट करना, और फिर भारतीय वजीर खारजा को जो है वो अपने प्रोटेस्ट में इनवाइट करना, बस इनफ, बहुत हो गया। सख्ती से इनसे निमटना होगा। और सबसे पहले वो जो जेल में पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता वो जेल में पड़ा है, और हमें पता है कि वो जेल में उसको क्या आसाइशें मुयस्सर है, देसी मुर्गे और पता नहीं क्या कुछ खाता है, और अपने वर्कर को बताता है मैं तो चक्की वाली जेल में हूं, मैं तो मुशक्कत काट रहा हूं। और जरदारी जेल में था, नवाज शरीफ जेल में था, किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी, मिलने तक नहीं दिया जाता था। सदर जरदारी तक तो अद्वियात नहीं पहुंचने दी जा रही थी, उस तक कोकेन से लेकर पता नहीं क्या कुछ चीजें भी पहुंच रही हैं। मुझे तो यही लग रहा है, डेली वो मुलाकातें भी कर रहा है, और इंडिया और इसराइल के पैगाम भी जेल में बैठे हुए उस तक पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है रियासत क्या कर रही है। बहरहाल अब इनको सोचना होगा, हिम्मत पकड़नी होगी,
और इस फितने को, इस इंतशार को न सिर्फ अवाम में बेनकाब करना है बल्कि इसका कला कमा भी करना है। ये भी है ना, वो कहते हैं ना, जब गिदड़ की मौत आती है वो शहर का रुख करता है। मैं यही कहूंगा इन रियासती जिम्मेदारों से कि अब इस गिदड़ की मौत आ चुकी है और वो शहर का रुख इख्तियार कर चुके हैं। ये अली अमीन गंडापुर, क्या आपसे ये कंट्रोल नहीं होता? अगर नहीं होता तो फिर मैं मौलाना फजल रहमान की बात को ठीक कहूंगा कि मौलाना साहब के बकौल अली अमीन गंडापुर उन्हीं का बंदा है, तभी तो वो रियासती मशीनरी के साथ हमलावर हो जाता है। बहरहाल अब इंतजाम और इंसराम तो है फौज के हवाले, और फौज को इख्तियारात भी पुलिस के दे दिए गए हैं, मुमकिन कार्रवाई करने के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं, गिरफ्तारियों के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। अमनो अमा कायम रखने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पाक फौज पे है। अब देखते हैं पाक फौज जिनसे कैसे निमटती है। तो हम तो दुआ कर सकते हैं, सपोर्ट करते हैं कि ये फितना इंतशार खत्म हो और फौज जो है इसका कला कमा करने में कामयाब हो। बहरहाल देखते हैं, अभी अली अमीन गंडापुर भी आ रहा है और डी चौक को भी मैदाने कारजार बनाने की जो है वो अटेम्प्ट्स हो रही है। तो सूरत हाल कैसे इमर्ज होती है जो ही होगा तो हम आपको अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।